माय यूट्यूब चैनल जगत ब्लॉग्स और मैं हूं दीपा मिश्रा। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी हाउस वाइफ की, जो घर में रह के किस तरह से सारे काम करके और फैमिली को देखना होता है, बच्चों को संभालना होता है और उसके बाद घर के सारे काम भी होते हैं और इस पे हम सुंदर दिखें या मतलब हम फ्रेश और अपने आप को थोड़ा सा फ्रील करें, तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि घर में रह के सारे काम को संभालना और बच्चों को भी देखना और ख़ुद को भी फिट रखना, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए आज मैं ये लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का कहना होता है कि आदमियों को बाहर जाने के बाद घर में काम ही क्या रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना काम औरतें बाहर करती हैं या आदमी बाहर करते हैं, उससे ज़्यादा काम घर पे होता है, क्योंकि हम लोग घर पे रहते हैं तो ये पता नहीं चलता है और हम लोगों का काम सुबह से लेके रात जब तक हम सो नहीं जाते तब तक होता है। तो अपने लिए टाइम कम कैसे निकाल लेते हैं ये पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी हम लोगों का काम भी कम नहीं होता है, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से काम को करना है और किस तरह से नहीं करना है और कितना काम घर में होता है। तो ये बात मैं समझ सकती हूँ। टॉपिक लेकर आई हूँ जिस पे मैं आज बात करूँगी कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को करके हम स्टाइलिश और अपने आप को फ्रेश रख सकते हैं। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घर में रहना, सारे काम करना, बच्चों को संभालना, फैमिली को देखना और फिर स्टाइलिश भी दिखना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है। और फिर सारे काम टाइम पे मैनेज करना होता है, टाइम टू टाइम सारे काम होता है, क्योंकि बच्चों का टाइम अलग होता है और बड़ों का टाइम अलग होता है और हर काम को टाइम पे करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये होता है कि किचन में बहुत सारे काम होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम किचन के काम ज़्यादा हो जाते हैं, तो किचन के काम करते करते हमारे दूसरे काम भी छूट जाते हैं। तो हर काम को हमें टाइम पे मैनेज करना होता है और किसी भी काम को अगर हम सोचते हैं कि इसको बाद में कर लेना, तो हर काम का एक टाइम होता है। किचन का काम अलग होता है और फिर जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उनका होमवर्क भी करवाना होता है। उनको भी कम से कम 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे या कुछ टाइम उनको थोड़े थोड़े टाइम पे बिठाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। तो घर में बहुत सारे काम होते हैं और कुछ होती हैं औरतें जो बाहर भी जॉब करती हैं, अपना कोई काम करती हैं, तो उनको बाहर भी मैनेज करना होता है। तो घर में बहुत सारे काम ऐसे होते। मेरा पहला टॉपिक है हेयर, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे चेहरे को अगर हमारे चेहरे का लुक आता है तो सबसे ज़्यादा बाल से ही आता है। तो हम सबसे पहले बाल की बात करते हैं। औरतें क्या करती हैं कि बालों को काम करते टाइम क्लच लगा लेंगी और बस काम करना शुरू कर देंगी। कभी कभी बाल इधर उधर भी निकले रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम बालों को खाना बनाते टाइम खोल तो सकते नहीं हैं, क्योंकि खाना परोसते टाइम अपने बालों को खुला नहीं रख सकते, बाल खाने में गिर सकते हैं। तो बाल लपेट कर क्लच लगाने के जगह हम क्लच थोड़ा ऊपर लगाएं और क्लॉकवाइज घुमा कर जूड़ा बना लें थोड़ा ऊपर करके, तो ये भी स्टाइलिश दिखता है। आगे के साइड कोई भी डिज़ाइन देके बालों में फिर जूड़ा बनाएं, ज़्यादा सही रहेगा। और जो लोग पल्लू लेते हैं सर पर, वो भी थोड़ा ऊपर करके जूड़ा बनाएं, तो दुपट्टे या साड़ी के पल्लू पर भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उनका सर पल्लू से ढका रहता है, तो उन्हें गर्मी भी बहुत लगती है, तो उन्हें गर्मी कम लगेगी और स्टाइलिश भी दिखेगा। तो इस तरह से ज़्यादा नीचे जूड़ा ना बनाएं और ऊपर जूड़ा बनाएं, क्योंकि ऊपर जूड़ा देखने में भी अच्छा लगता है और सुंदर लगता है। हमारा दूसरा टॉपिक है कलर कॉम्बिनेशन। हम किस तरह से अपने घर में कपड़ों का कलर चूज़ करें और किस तरह से उसको मैनेज करें। और क्योंकि घर में काम करते टाइम कपड़ों में दाग धब्बे या मतलब किचन में काम करते टाइम अक्सर लग ही जाते हैं। तो किस तरह से हम कपड़ों का ख्याल रखें और कपड़ों को चुनें कि उसमें मतलब कब कम पता चले। तो हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं कि कपड़ों को हम किस तरह से रखें। जो हम कपड़े पहनते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं
और खाना बनाते टाइम हम अभी इतना स्टाइलिश भी नहीं रह सकते, तो हम अगर जो भी कपड़े पहनते हैं वो डार्क कलर के होते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादातर हम बहुत कम ही मेकअप कर सकते हैं खाना बनाते टाइम। तो रेड, पिंक, ब्लैक, ऑरेंज, येलो, ये सारे कलर ऐसे होते हैं जो ब्राइट होते हैं और देखने में सुंदर भी लगते हैं और डार्क होते हैं थोड़ा, तो इसमें दाग धब्बे लगने के चांसेस कम होते हैं, मतलब दिखते कम हैं। तो ये अक्सर घर में पहनना चाहिए। और हमारा तीसरा टॉपिक है स्मेल गुड, क्योंकि ये होता है कि गर्मी में अक्सर पसीना होता है, किचन में काम करते टाइम पसीना होता है। तो हम लोग गए और नहा के आए और नहा के आने के बाद फिर से पसीना हो गया, तो हमारे नहाने ना नहाने में बराबर है। तो किस तरह का स्मेल चूज़ करें कि मतलब हमें पूरा दिन फ्रेश रखे। डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी स्प्रे, तो बहुत सारे कंपनी के बॉडी स्प्रे आते हैं जो कि बहुत सॉफ्ट उनके प्रीवियंस होते हैं। लेयर का वाटर ऑयल आता है और बहुत सारे बॉडी स्प्रे आते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और अपने स्मेल के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि किसी को किसी चीज़ की स्मेल नहीं अच्छी लगती। तो जिस तरह से आपको जो अच्छी लगती है वो यूज़ करिए। हमारा चौथा टॉपिक है ज्वेलरी। हम चौथे टॉपिक में ज्वेलरी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये होता है कि मतलब हम खाना बनाते टाइम ज़्यादातर भारी ज्वेलरी नहीं पहन सकते और हल्का ही पहनेंगे तभी सही रहेगा। तो हम छोटे छोटे ज्वेलरीज पहने और बेसिक ही पहने, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कहीं पार्टी वगैरह में जाएं तो वो ज्वेलरी इस तरह से पहने कि मतलब भारी हो, लेकिन घर पे रहने के लिए सिंपल ज्वेलरी ही अच्छी लगती है। और लिपस्टिक लगाएं तो मतलब आप अपने हिसाब से हल्के या डार्क कलर की लिपस्टिक लगा सकते हैं। घर में रहने पर ज़्यादातर लाइट कलर की लिपस्टिक अच्छी लगती है, तो लाइट कलर की लिपस्टिक लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क लगाने पर उसका कभी कभी नहीं अच्छा लगता। और हमें तो ब्राउन कलर की लिपस्टिक बहुत पसंद है, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की लिपस्टिक पसंद है। और हम बात करते हैं बिंदी की, तो बहुत ज़्यादा चमकीली बिंदी नहीं अच्छी होती है, सिंपल बिंदी ही लगानी चाहिए। और चूड़ी, कड़े में बात करें तो घर पे रहने पर हम सिंपल चूड़ी ही पहने, और बाहर जाने पर आप ज़्यादा हार्ड चूड़ी पहन सकते हैं, लेकिन घर में रहने पर सिंपल चूड़ी ही अच्छी लगती है और सिंपल चूड़ी ही पहनना चाहिए। और हम पायल की बात करें तो ज़्यादातर पतले पायल ही घर में पहनने चाहिए। बाहर जाने पर या पार्टी वगैरह फंक्शन होने पर चौड़े पायल पहन ले, पर घर में सबसे ज़्यादा अच्छे पतले पायल ही लगते हैं। पाँचवा टॉपिक है सबसे ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि सारी चीज़ें करने के बाद ना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना वो दुपट्टा होता है। हम किस तरह से अपने दुपट्टे को अपने ऊपर रखते हैं, क्योंकि जिसको सर से लेना होता है ना उसकी तो बात और है, और वो भी तरीके से होता है पिन वगैरह लगा के, लेकिन जिसको सर से नहीं लेना होता है वो दुपट्टा साइड से ले लें। और मतलब थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा दुपट्टा है तो उसको फोल्ड करके साइड से ले लें। इस तरह से हमारे पहनावे पे असर पड़ता है और देखने में भी अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा? और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।